हाय गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन मार्ट। मैं हूं शिल्पा और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूं कि अगर आपको अपने डेटा में कभी वीकेंड्स हाईलाइट करने हैं या अपने समथिंग हॉलीडेज़ को अपने हाईलाइट करना है तो आप ये काम किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, सिंपली हमें यूज़ तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना है, बट हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में किस फॉर्मूले को लगाएं और किस तरीके से एक ही कंडीशन में हम ये दोनों चीज़ों को अप्लाई करें, वीकेंड्स भी और मेरे सेपरेट कुछ अलग अलग हॉलीडेज़ हैं उनको भी। तो देखिए, ऐसे चैलेंजेस बहुत आते हैं, मुझे भी आए हैं, सो मुझे लगता है आप लोगों को भी आते होंगे। तो अगर आपको ऐसे चैलेंजेस आते हैं तो इस पूरी वीडियो को देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए चलते हैं अपने फॉर्मूले की तरफ और स्टे ट्यून विद माय वीडियो। चलिए, सबसे पहले मेरा ये डेटा है और इसमें हम लोग सबसे पहले अपने सेल्स को हम कर देते हैं सेलेक्ट। तो मुझे जो एरिया अपना हाईलाइट करना है, मेरे पास ये कुछ डेट्स हैं जिन्हें मुझे हाईलाइट करना है। अब इन्हें हाईलाइट मुझे किस कैटेगरी पे करना है, मेरे को दिया गया है या तो मेरे वीकेंड्स हो, वीकेंड्स मीन्स मैं सैटरडे संडे एक तो हाईलाइट करना चाहती हूँ, इनमें से किसी भी डेट पे पड़ रहे हैं, और या फिर ये दो हॉलीडेज़ हैं मेरे, मुझे इन दोनों को हाईलाइट करना है। अब हम इस फॉर्मूले को कहाँ लिखेंगे, कैसे, चलिए देखते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको जाना है, यहाँ पे आपने चूज़ करना है न्यू रूल। न्यू रूल पे जाने के बाद आपने फटाफट यहाँ पे क्या चूज़ कर देना है गाइज, यूज़ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। कंडीशनल फॉर्मेटिंग से रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोस मैंने शेयर की हैं, तो आप लिंक में, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके क्लिक करके आप देख सकते हैं। चलिए, अब बात करते हैं फॉर्मेट वैल्यूज़ वेयर दिस फॉर्मूला इज़ ट्रू। इट मीन्स जहाँ मैं ये फॉर्मूला लगाने वाली हूँ, जहाँ जहाँ वो कंडीशन ट्रू मिलती है वहाँ वहाँ वो हाईलाइट करेगा, सिंपल। तो अब यहाँ लेकिन फॉर्मूला क्या लगाया जाए, मेन पार्ट ये है। देखिए, यहाँ हम यूज़ करने वाले हैं दो फंक्शंस का। फर्स्ट चीज़ और हम इसलिए लगाने वाले हैं क्योंकि मेरे पास यहाँ पे दो चॉइसेस हैं, एक या तो वीकेंड हो या फिर ये समथिंग मेरे कुछ दो हॉलीडेज़ जो मैंने डिफाइन किए हैं वो हो। तो चलिए, सबसे पहले हम ओपन करते हैं और फॉर्मूला यहाँ पे। अब लेकिन और फंक्शन में भी मेरे पास जो हॉलीडेज़ हैं वो भी दो हैं। इट मीन्स 30 मई 20 एंड 2 जून 20। तो अब हम इसके लिए एक और कंडीशन के अंदर एक और लॉजिक खोल रहे हैं और उन दो लॉजिक को हम कैसे लिखने वाले हैं, देखिए सिंपली हम सबसे पहला सेल सेलेक्ट करेंगे और इसे F4 से हम इसकी फ्रीजिंग में सिर्फ हम कॉलम को फ्रीज रखते हैं, रो को फ्रीज नहीं रखते हैं, और इसे इक्वल टू कर देते हैं इस सेल के कि अगर मेरा डेट मेरे हॉलीडेज़ जो पहला हॉलीडे है उसके इक्वल टू है तो, और इसमें हम इस डेट को फ्रीज रखेंगे। रीज़न, सारी की सारी डेट्स को वो इसी डेट से मैच करेगा कि ट्रू है या नहीं है। नाउ कॉमा, फिर हम दोबारा यही डेट को चूज़ करते हैं और इसे भी हम कॉलम फ्रीजिंग पे रखकर इक्वल टू का साइन लगाते हैं और यहाँ पे चूज़ करते हैं हमारी सेकेंड डेट कि क्या वो इसके इक्वल है। चलिए, ये दोनों डेट्स को तो वो देख के हमें ट्रू और फॉल्स का इतना आंसर कर देगा। अब जरा जल्दी से सोच के देखिए, और कंडीशन में हमारे आते हैं लॉजिक्स, लॉजिक 1, लॉजिक 2, लॉजिक 3 एंड सो ऑन। तो ये जो हमारा और का जो ये बनाया है, ये मेरा इस फर्स्ट वाले और का पहला लॉजिक मैंने डिज़ाइन कर दिया है। नाउ अब यहाँ कॉमा लगाते हैं। अब जो मेरा मेन और है फर्स्ट वाला, इसका जो सेकंड लॉजिक है वो मेरा क्या है, उसमें गाइस हमें यूज़ करना है वीकेंड्स को। तो वीकेंड्स फंक्शन हम किस तरीके से एक्सेल में डिफ़ाइन करते हैं, वो होता है वीकडे फार्मूला के थ्रू। तो वीकडे फार्मूला आप लोगों को लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। और वीकडे फार्मूला जो होता है गाइस, तो वीकडे फार्मूला हमें बताता है आज अगर हम कोई भी डेट चूज़ करते हैं वो सैटरडे या संडे है या नहीं है, या वो थर्सडे है, फ्राइडे है, कोई भी नंबर देता है। तो सिंपली यहाँ मैं चूज़ कर रही हूँ वीकडे फंक्शन, और वीकडे फंक्शन में सबसे पहले वो मुझसे पूछता है मेरी डेट कि कौन सी डेट का आपको वीकडे डिफाइन करना है। तो मुझे यहाँ पे चूज़ करना है मेरी डेट को, इसे भी हम कॉलम फ्रीजिंग में रख रहे हैं, कॉमा। इसके बाद वो पूछता है आपके पैटर्न्स कि वीकडे फंक्शन आपसे पूछता है आपके पैटर्न ऑफ स्टार्टिंग ऑफ योर वीक। आप सैटरडे से अपना वीक शुरू कर रहे हैं, संडे से शुरू कर रहे हैं या मंडे से शुरू कर रहे हैं। तो मैं अपना वीक मंडे से शुरू कर रही हूँ और वो एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट पैटर्न होता है सेकंड। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ सेकंड, ब्रैकेट क्लोज कर रही हूँ और सिंपली अब
हर एक डेट का वो वीकडे इस वीकडे के फॉर्मूले से डिफाइन कर देगा। और मुझे क्या हाईलाइट करना है, मेरा सैटरडे और संडे। तो अगर मैं मंडे से अपना डेट स्टार्ट कर रही हूँ, अपना डे मंडे से स्टार्ट कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली गाइस सोच के देखिए सैटरडे संडे हमारा पड़ता है 6th और 7th पे, राइट। फ्रॉम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे संडे। तो सैटरडे संडे मेरा 6th है, तो 6 एंड 7। तो मैं यहाँ ग्रेटर देन 5 लिख दूँ। तो ग्रेटर देन 5 मतलब सैटरडे हो या संडे हो, अगर दोनों में से कोई भी वैल्यू मुझे ट्रू मिलती है तो मुझे अब हाईलाइट करना है। तो ये मेरा एक कंप्लीट फंक्शन फॉर्मूला यहाँ हमने डिज़ाइन किया है। और अब हम सिंपली फॉर्मेट पे जा रहे हैं और अपनी चॉइस का कोई भी कलर दे देते हैं। तो मैंने येलो करा है और ओके करते हैं। और अब देखिए यहाँ अगर मैं इस फॉर्मूले को ओके प्रेस करती हूँ तो जिन जिन डेट्स पे मेरा सैटरडे संडे आ रहा है वो क्विकली हाईलाइट हो जाएगा। नाउ सी, यहाँ मेरा वो हाईलाइट ऑलरेडी हो गया है। तो अब यहाँ पे आपको ये ट्रिक से आप अपने वीकेंड्स और हॉलीडेज़ को हाईलाइट कर सकते हैं अपनी चॉइस से। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर आप न्यू यूज़र हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा और बने रहिए मेरे चैनल पे। बाय।